सामने टॉपिक लेकर आए, क्योंकि कल और आज में आपने दो तरीके की क्रिकेट देखी। पहले आपने कल T20 क्रिकेट देखी जहां पर इंडिया ने जो है एकदम बूंदिया और इंग्लैंड दोनों को उड़ाकर रख दिया। फिर आज सुबह होता है रेड बॉल का इम्तिहान, जहां पर अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे उड़ गए कि बात, मतलब जितनी कम बात करें किसी पर उतना लग रहा है कि बेहतर है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है वो कम रहेगी। तो अब इन दोनों के बीच एक और चीज है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक है T20, एक है टेस्ट या 4 डे अपनी डोमेस्टिक होती है, बीच में आती है वनडे क्रिकेट। तो वनडे क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी अगला आईसीसी इवेंट जो है इंडिया का इंतजार कर रहा है, और गौतम गंभीर जिन पर बड़े सारे सवाल हैं, जय भाई हालांकि उनको अभी भी बैक कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए राहत की खबर है। गौतम गंभीर थोड़ा सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में क्या इंडिया T20 वाले तेवर, यानी कि जो बेखौफ इंडिया, एकदम टीम बॉन्डिंग लग रहा है, सब कुछ ठीक है, सब सेम पेज पर, वैसे दिखेगी या फिर रेड बॉल की तरह से बिखरी बिखरी दिखेगी? और ये टूर्नामेंट कितना कुछ इंपैक्ट करने वाला है भविष्य, क्या लगता है राहुल भाई आपको? कहाँ है भारतीय क्रिकेट का भविष्य? खिलाड़ियों का भी प्लस कोच का भी। ऐसा नहीं है कि आप खिलाड़ियों पर बिल फाड़ दोगे सारा। गौतम गंभीर से भी तो आप पूछोगे भाई, आप श्रीलंका गए वहां हार गए, आप घर पर न्यूजीलैंड से हार गए, बांग्लादेश से आप जीते हो। बट गौतम गंभीर, अगर आज ये सवाल आप पूछ रहे हो जो आपने पूछा राहुल भाई से फॉर एग्जांपल कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद अगर इंडिया का अच्छा नहीं गया तो गौतम गंभीर ये भी बोल देंगे कि यार मैंने संजू बोला, आपने ऋषभ पंत दिया, मैंने हार्दिक वाइस कैप्टन मांगा, आपने ये दे दिया। जरूरी है संजू और ऋषभ में से दोनों 2.5 घंटे जो संजू और ऋषभ टीम आने पर तमाशा हुआ है, मैं आपसे बोलेगा ना कि मेरे को कोच, मैं उनसे काउंटर में पूछूंगा। हाँ। मैं पूछूंगा कि संजू और ऋषभ में से दोनों शायद खेले ही नहीं अभी, 11 का तो नंबर ही नहीं है उनका, ठीक है, और वाइस कैप्टनसी से क्या होना है? ठीक है, यार क्यों नहीं होना है? क्यों अभी, मतलब मैं बोलता हूँ अगर रोहित को कुछ फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉफी की पूछ, मैं बोलता हूँ एक आपका इंग्लैंड वाला मैच, न्यूजीलैंड वाला मैच चल रहा है, ठीक है, कुछ होने को कुछ भी हो सकता है यार। जब बुमराह कह रहा हूँ, हार्दिक पांड्या बांग्लादेश वाले में हो गया था, कुछ हो गया रोहित के साथ, तो कप्तानी कौन कर रहे होंगे? शुभमन गिल की कप्तानी अभी वो है मैच्योरिटी। मतलब आपने बीजीटी देखी थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? बॉलर से बातचीत करना है यार, बॉलर से बातचीत, आपने बीजीटी देखी ना? बॉलर से लगातार कहां बीजीटी में पहले मैच में कप्तान कौन थे? बुमराह। और फील्ड में मतलब बड़ा माहौल ही बना था कि विराट भी सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो शुभमन की हेल्प नहीं करेंगे? 25 कप्तान बना के आप ट्रॉफी, तो मैं कह रहा हूं कि शुभमन की हेल्प नहीं करेंगे विराट उस दिन अगर जरूरत पड़ेगी। इंडिया के पास क्या विराट कोहली के रूप में एक सीनियर प्लेयर और एक मेंबर ऐसा नहीं जो कप्तानी के तौर पर हेल्प घूम करके आ गए ना आप उसी चीज में? फिर अरे तो मैं क्या बोल रहा नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं आपके पास हार्दिक बैठा है कि विराट को वाइस कैप्टन बना सकते नहीं, मैं वाइस कैप्टन नहीं बना, आप थोड़ा ज्यादा चले गए। मैं बोला जब हार्दिक आपके पास श्योर शॉट कप्तान खड़ा था तो बात ही खत्म। आपको लगता है ये दोनों चीजें, ये लॉजिक ले लिए जाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हम हार गए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉजिक का, मुझे फर्क पड़ता कि टीम इंडिया के हित में क्या है। तो मैं यही कह रहा हूँ, टीम इंडिया के हित में क्या है, लॉजिक उनके लिए होता है। ये बातें नहीं सुनी गई जो कि शायद कहीं ना कहीं से निकल कर आई है, हो सकता है और भी कुछ बातें हो जो गौतम गंभीर की ना सुनी गई, बट वो उतने, अगर वो वाकई में उतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे तो इंपॉर्टेंट ही होंगे अगर और कोई नहीं सुनेगी, क्योंकि इसमें जैसे बोल रहे हैं कि रिजर्व कीपर का है स्लॉट, एक वाइस कैप्टनसी का स्लॉट है, और वाइस कैप्टनसी का स्लॉट भी ऐसा है, आपकी टीम में कौन वाइस कैप्टन होता है? वैसे आप एक एक करके नाम गिन लो। यशस्वी जायसवाल तो बाहर बैठे हैं अभी, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पता नहीं आपको, बचते हैं हार्दिक पांड्या जिनको आप देना ही नहीं चाहते हो कुछ, फिर क्या बचते हैं? फिर या तो अक्षर पटेल का नाम बचता है, क्या रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन देखते हैं आप? आपके कौन से प्लेयर हैं जो आप बोलोगे वनडे में शॉर्ट 11 में तो हैं? उसमें से शुभमन गिल, हार्दिक ये वाली चॉइस है, मे भी उनको लग रहा है हार्दिक को विराट कोहली नहीं, विराट को मैंने दो तो एग्जांपल के तौर पर जिसने कप्तानी छोड़ दी, जैसे उन्होंने ओडीआई की तो नहीं छोड़ी थी, ओडीआई की उनसे छीनी गई थी कप्तानी, जो साफ है। ओडीआई की उनसे टेस्ट की उन्होंने छोड़ दी थी, T20 की दे सकते थे जिसमें छीनी गई है। हाँ, रख सकते थे अगर वो चाहते। ओडीआई की तो रख, मतलब विराट खुद चाहते थे कि घर पर वर्ल्ड कप आरसीबी की कैप्टनसी नहीं करेंगे, आरसीबी की तो शायद लग रहा है करेंगे, तो वहां तो छोड़ी थी। पर आरसीबी की याद है क्यों छोड़ी थी? आपको याद है उन्होंने T20 की जब कप्तानी छोड़ी थी, वो वर्ल्ड कप के बाद आपको याद होगा, उन्होंने कहा था वर्कलोड, कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, वर्कलोड। फिर लोगों ने सवाल उठा दिया था कि बॉस अगर आप T20 इंटरनेशनल की कप्तानी आपके वर्कलोड का हिस्सा होती है तो क्या आईपीएल की कप्तानी आपके वर्कलोड का हिस्सा नहीं होती है? तो फिर उन्होंने वहां भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि आपने बात ऐसी करी, छोड़नी, हाँ छोड़नी पड़ी वहां पे भी। या विराट से कोई कप्तानी छुड़वा नहीं सकता था आरसीबी में, ये तो क्लियर है। विराट से आरसीबी में कोई कप्तानी नहीं छुड़वा सकता, चाहे वहां कितने बड़े गामा पहलवान क्यों ना हो। ऑनर को रख लो चाहे आप जिसको रख लो, बट विराट खुद ही छोड़ना जब चाह रहे थे उस वक्त वही है ना, उन्होंने खुद ही छोड़ा। क्या होता है, आपको ना मैसेज कैसे इंटरप्रेट करते हो वो भी है, कि आप गए, आप किसी से मिले, आपने कहा कि यार ये सब लोग मेरी कप्तानी के पीछे पड़े, छोड़ दूंगा मैं कप्तानी। सामने वाले ने कहा छोड़ दो यार, बेकार है, छोड़ दो।
खैर अभी मुद्दा वो है नहीं जिस दिशा में हम जा रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज हम बात से, करें कि जो T20 में एक टीम जीती हमारी, वहां पर उसमें लगा भाई चारा। इवन कोच भी हैं, सब पर सवाल तो सब पर ही आ जाएंगे ना। आप पूछोगे तो भाई ऐसा क्या हो रहा है, फिर वो दोबारा रिव्यू मीटिंग नहीं चलती रहेंगी ना, कि रिव्यू मीटिंग के बाद फिर चीजें अलग आती हैं। अगर टीम इंडिया जीत गई, हाँ मैं आपसे अब उल्टा पूछता हूँ, हाँ हाँ, और जो मैं शायद इस चीज में बिलीव करता हूँ, अगर टीम इंडिया जीत गई शुभमन गिल की वाइस कैप्टेंसी में, ऋषभ पंत के इंक्लूजन में, तो आप सब लोग तो ये बोलेंगे ना, देखो जो कप्तान ने फैसले लिए, जो चीफ सिलेक्टर ने फैसले लिए, उन फैसलों के दम पर जीते आप, क्या करें, और उनको क्रेडिट मिलेगा। इंडिया जब जीती, क्या आपने वरुण चक्रवर्ती के लिए नहीं कहा कि गौतम गंभीर लेकर आए उनको? गौतम उनके गंभीर अच्छे लेकर फैसलों पे आए। बोला ना बोला आपने। ना, तो मैं वही बात तो करी, यहाँ किसी पर रोहे तो उन पे नहीं आएगी। हाँ, अगर अच्छे करते फैसलों में आपकी कॉम्पोजिशन, आपकी जो सोच है, वनडे में बहुत कुछ आपने बदला नहीं है। जो हम बात करें कि आपकी लगभग 23 वाली टीम खेल रही है, प्लेयर्स देखो के नाम बदल गए। आपकी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी टीम है जो सिलेक्ट हुई है, हम सब मिलके अगर 15 प्लेयर चुनते हैं ना, हर कोई फिट है, हर कोई अवेलेबल है, आई थिंक यही टीम होती है आपकी। मोर और लेस एक, हाँ, कीपर बदल सकता था, रिजर्व कीपर वो एक आधा टू एन एक्सटेंट और एक कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती थी, जो जडेजा और अक्षर दोनों हैं, हाँ। या फास्ट बॉलर डालते या स्पिनर डालते, कोई और spinner डालते। वही एक है कि आप एक फास्ट बॉलर डाल सकते थे एक्स्ट्रा, दैट्स इट। वही होता मेजोरिटी, आप वोट करवा लो आज भी, और उसमें हर कोई कोई यही गलत, देखो चुनेगा। टीम में भी ऐसा नहीं हम कह रहे कि गलत है, नहीं गंभीर की सुनते ये करते हैं। हाँ, रिजर्व कीपर के चॉइस में संजू का मैटर ही डिफरेंट है। वहां चलो भाई गौतम गंभीर, मनोज ये फैसले इंपैक्ट करते हैं यार बॉस। 2019 का वर्ल्ड कप, चाहे आप कुछ भी बोल लो, हाँ। मुझे आज भी याद है जब अंबाटी रायडू टीम में होते थे, लोग बोलते रहे कि यार वर्ल्ड कप में ना इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, MS धोनी ने आखिरी बॉल पे स्ट्राइक नहीं दी, बोले नहीं मैं जिता लूंगा, आप इधर यार खड़े हो। मैंने नहीं सुनी ये बातें किसी से राइडू पर, कि राइडू को डाउट ज्यादा किया गया हो। यार रायडू का खेल होते थे रहे उस टाइम भी डाउट, मतलब मैंने एटलीस्ट ना, मैंने क्या ना, मैंने सुना इर्द गिर्द कि राइडू पे डाउट हो। जिस वक्त विजय शंकर आए, रायडू आपके पहले जो नंबर 4 का जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर ढूंढा था, जो आपको लगा मिल गया, वो राइडू था। आई थिंक न्यूजीलैंड तक खेला था उन्होंने, उसमें न्यूजीलैंड तक खेला उन्होंने। न्यूजीलैंड तक एक खेला। मैच था जहां पर न्यूजीलैंड में वो दोनों शंकर और साथ में खेले, पार्टनरशिप भी हुई वो थी। तो यार देखो, आई थिंक वो फेज खैर वो मतलब डिसीजन पर वो सवाल होते हैं, हैरान करने वो वाला, सवाल कि एक होते हैं। साइड बट देखो टीम यहाँ पे उस दिन player अगर के साथ राइडू, चलते हो। अब पता नहीं, हो सकता है उस दिन राइडू खेल भी रहे होते तो क्या होता, क्योंकि आपने उस दिन तो 11 की ऐसी कम तैसी कर दी थी, जिस दिन इवेंचुअली व्हेन इट मैटर्ड, उस दिन तो नंबर 4 छोड़ो ना, नंबर 4 को मारो गोली, नंबर 3, 4, 5, 6 क्या हुआ किसी को पता ही नहीं लगा। मतलब आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर ऐसा हो रहा था, लोगों की आंखों में खौफ दिख रहा था यार। मतलब उस दिन वो मैच जब देख रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, बस सडनली वो एक ऐसा स्कोर पिछली शाम लगा कि अरे यार ये तो बड़ी अच्छी पर वो होता है ना रो भाई, जो आप बात कर रहे हो उसमें MS धोनी का बैटिंग ऑर्डर पे बात होती है। सिर्फ अब बात भी रायडू क्यों नहीं गए थे, विजय शंकर क्यों गए थे, नंबर 4 याद है आपको किसने बैटिंग करी थी उस टाइम? आई थिंक दिनेश कार्तिक थे, फाइनल सेमीफाइनल ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक उनके बाद ही आए थे शायद। फिर मतलब आपने पूरा ही बैटिंग ऑर्डर बदल दिया था ना, पूरा का पूरा। तो खैर पुरानी बात है, आई होप उसके बाद देखो आपने अगले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया। 2023 का वर्ल्ड कप आप एक टैक्टिकली सुपीरियर टीम से हारे, आप एक बेहतर टीम से हारे, बट उस वर्ल्ड कप तक, उस मोमेंट 19 जनवरी की सुबह तक तो यार लग रहा था ना कि आप नवंबर, सॉरी मैंने क्या बोला, 19 जनवरी, ओ सॉरी 19 दो नवंबर, वर्ल्ड कप बैक टू बैक करवा दिया आपने, और फिर हाँ, एक चैंपियंस ट्रॉफी भी लगवा दी। 19 नवंबर तक तो यार आपको सुबह तक तो लग रहा था क्या टीम है। तो अगर इंडिया वही चीज खेल ले, टीम मोरलेस आपकी वही है। देखो वनडे की टीम पर अभी कोई उतना सवाल नहीं है, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा डिस्कस और डिबेट करना तो जडेजा की पोजीशन पर आप कर सकते हो, बट जडेजा 11 में खेल रहे हैं आपकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना नहीं, कि जब वो 11 नहीं खेल रहे तो क्या कर रहे हैं। बड़ा सवाल पता है क्या मनोज, बड़ा सवाल ये है, जब कल मैच खत्म हुआ तो अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा ने क्या बोला, कप्तान एंड कोच ये बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रीडम देते हैं। फिर कप्तान कौन है, सूर्य कुमार यादव, वो आए। T20 टीम के साथ तो वो चीज वही दिखाई चीज बता रहा देती हूं। है ना भाई, जब सूर्य कुमार यादव दिखाई बोला देती है। कि कोच हमें बहुत फ्रीडम देते हैं, बट ODI में मैं आपसे ये बातें इतनी क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है T20 में सारे ये पेज रखा, इस पेज पे बैठे हैं। ODI में मुझे ये चाहिए, वो बोला मुझे ये चाहिए, आप सेम पेज में नहीं हो, और ये डिसीजन आपका दिखेगा आपको ऑन फील्ड पे। नहीं बट अगर आप इन बातों पे बहस भी कर रहे हो ना, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। अब आपने क्या कर दिया है, हो सकता है कि गौतम गंभीर की प्रेफर्ड चॉइस एज एन ओपनर यशस्वी जायसवाल होते, भाई वो तो उनके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं कि इंडिया का फ्यूचर जायसवाल एंड उसमें शुभमन गिल भी इंक्लूडेड है।
ऐसा नहीं है कि जायसवाल में 1.5-2 साल में उन्होंने इतना अच्छा कर लिया और शुभमन गिल का बड़ा ही इनकंसिस्टेंट और मीडियोकर परफॉर्मेंस रहा है, तो वो आगे चलकर वो प्लेयर नहीं बन सकते हैं जो उन्होंने पोटेंशियल दिखाया था। अब आपने क्या किया, आपने सडनली शुभमन गिल के सामने वाइस कैप्टनसी का ठप्पा लगा दिया। व्हाट डज दैट मीन? कि आपको अश्योरेंस दे रहे हैं आप ही कि जी आपको अब इनको खिलाना पड़ेगा, आप सेफ हैं बेसिकली। तो हालांकि गौतम बीइंग गौतम, यू नेवर नो, गौतम कल को जाके बोलेंगे जायसवाल करो ओपन रोहित के साथ। नहीं, मैंने तो लगातार शुरुआत से मेंटेन किया है, द मोमेंट आपके तीसरे मैच की स्टेज या किसी मैच की स्टेज ऐसी है जो आपका मस्ट विन टाइप बन गया और किसी एक ओपनर में पर्टिकुलरली रोहित कैप्टन होंगे और रोहित की उम्मीद ही करें, अगर जिस दिन के शुभमन का ऊपर नीचे उठा तो वो ना गलत है और ना कहीं पर कुछ हुआ कि शुभमन गिल का यशस्वी खेल कॉल्स होते हैं, मतलब कि टीम में ठीक है ये ओपन करे, ये इस पोजीशन पे खेले, कप्तान और कोच की सहमति वहां होती है, लेकिन फिर भी अपर हैंड किसका होता है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? कहां पर? ये सब जो डिसीजन होते हैं कैप्टन हैज द फाइनल राइट और आइडियली ग्राउंड पे तो वो कैप्टन ही होना, होगा। वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ग्राउंड पे कप्तान को लीड करना है। हाँ, तो फिर शायद इतना कि गौतम गंभीर की ये बात नहीं सुनी गई या वो बात नहीं सुनी गई, तो शायद वो इतना मैटर भी नहीं। और ऐसा देखो, मैं एक बात बताऊं, ये सारे बोलने की बातें कि उनको ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, फलाना नहीं सुना, ये जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जो इस टीम में खेल रहे हैं, ये जो आपको 15 या 11 जो भी चुनेंगे आपकी टीम, ये ऐसा नहीं कि नौसिखिए लड़के हैं। इनमें बाय द वे जो सबसे नौसिखिया नहीं बोलूंगा, जो सबसे इनएक्सपीरियंस है वनडे में, उसको आपने एज अ रिजर्व ओपनर लेकर जा रहे हो, बट उसके लिए आप लड़ रहे हो कि इसको खेलना चाहिए, इसको ओपन करना चाहिए। तो आपका ऐसा नहीं है कि ये हल्की टीम है, ये बहुत अच्छी टीम है आपकी, बट क्या ये दुबई में सबसे देखो, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा ना, वो एक क्योंकि जो माहौल बना ना इन द लीड अप टू दी चैंपियंस ट्रॉफी, वो बड़ा ही मुझे लग रहा है एक्रिमोनियस हो गया। वो हम लोगों ने भी किया, वहां से भी लोगों ने किया, आई थिंक मीडिया ने उसको ज्यादा बड़ा बवाल बना दिया, क्योंकि इवेंचुअली देखो हुआ क्या डिसीजन जो चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ, यहां पे तो ये हो गई थी ना, हार जीत की लड़ाई हो गई थी कि जी मैच तो बाद में, आज डिसीजन होना है कि हम हारे अब तुम हारे, आज डिसीजन। तो आई थिंक वो हो सकता है बड़ा एक्रिमोनियस ना हो जाए। जब वो क्या होता है, लीडअप जो है उसका इतना हाई प्रोफाइल या इतना टेंस हो जाता है, तो वो प्रेशर ना कहीं आपके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है, उनके स्टेट ऑफ माइंड में भी दिखता है, और वो फिर फील्ड में भी दिखेगा आपको। तो वही है, बट उसमें एक चीज है कि सिचुएशन, कौन सी टीम किस सिचुएशन में आ रही है उस मैच में, वो है। पाकिस्तान हार कर आ रही है, जीत कर आ रही है। इंडिया, मैं अब अज्यूम कर रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश को तो हराएगी यार, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है, बड़ा फॉर्मेट है। बाकी जो आप कह रहे थे ना कि मुद्दा क्या है, T20 स्टाइल हमें ओडीआईज में भी दिखेगा, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ओडीआई ना एक अलग तरीका का फॉर्मेट है। हाँ, अब पार स्कोर बढ़ गए हैं, अब 300, 350, 350 लगता है कि यार बनते हैं, चेज भी होते हैं, बट ये दुबई होगा। सर, हम पर ये बात कर ही क्यों रहे हैं कि हमें T20 जैसा फियरलेसनेस हमें ओडीआई में चाहिए? आई थिंक अगर टीम ये सोचकर जाए कि हमने जो लास्ट टाइम ये फॉर्मेट खेला था, जब वो आईसीसी टूर्नामेंट था, जो वर्ल्ड कप, जिसमें ओडीआई हमने कैसे खेला था मतलब कैसे खेला था, किस अप्रोच के साथ आप कह रहे हो? फियरलेस थे हम। हाँ, तो बिल्कुल फियरलेस। तो मैं वही चीज कह रही हूँ कि जिस तरह से आपने वहां खेला था, अगर आपकी सोच वहीं से तो शुरू हुआ ना, रोहित शर्मा के साथ फियरलेस और सेल्फलेस, बिल्कुल वहीं से तो वो स्टार्ट जो मिली थी। ये कंपैरिजन की T20 टीम हमारी यहाँ कैसी है, इस टीम को ये सोचना चाहिए कि जी हम जैसा उस टूर्नामेंट में तब खेले थे वैसा ही अब खेलना है। हाँ, ये है कि सब प्लेयर्स की रिसेंसी अगर 4-5 महीने देखे, वो उस तरह से नहीं गए। बट खुशी उसमें देखो, बात ठीक है आपकी, बट देखो ओवरऑल जो है ना, क्रिकेट बदल चुकी है। जो आप बात कर रही हो ना, फियरलेस, ये वो फलाना ढिमकाना, तो T20 भी बदल गया है। अब फाइनली जब इंडिया को समझ आया कि T20 में एक बदलाव की जरूरत है, टेम्पलेट बदलने की जरूरत है, रिजल्ट आपके सामने मिला। आज कोई बोले आज इंडिया की बेस्ट दिखती है T20 टीम, आज गौतम गंभीर भी स्टार है। मतलब द मोमेंट वो ड्रेसिंग रूम में एंटर करते हैं, ऐसा लगता है ओ हो ये तो सब कुछ ओके है, मतलब वहां के प्लेयर्स से झगड़ा चल रहा है, बट यहाँ पे क्यों? क्योंकि रिजल्ट है आपका। वहां हार रहे होते, रिजल्ट होता तो कोई ये बातें भी नहीं निकल कर आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो T20 में आप सेट हो। आप आज ओडीआई जो है, ओडीआई का एक तरीका है, टेस्ट जो है, टेस्ट भी बदल गया, टेस्ट भी तो आज रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट। बट उसमें राहुल भाई एक चीज और है कि T20 में गौतम गंभीर ये बोल सकते हैं कि आपने वानखेड़े था, छोटा वानखेड़े पाटा जो भी है, वो वहां पे आपके लाले पड़ गए थे ना उस दिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सर वो तो
देखिए, आप ऐसा कोई भी टीम नहीं होगी जो आप एक्सेप्शनली आप कहो कि खेलती जा रही है, डोमिनेट करते हुए जीतती जा रही है। इंडिया ने तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मतलब नहीं जैसे आप सेमीफाइनल का बता रहे हो। तो अगर वो टीम जहां पे मुझे लगता है ओडीआई की टीम भी हमारी वेरी मच सेटल्ड, प्लेयर्स अगर उसी तरह से आपकी सबसे ज्यादा सेटल्ड टीम जो है वो ओडीआई की ही है। T20 में आपके पास आप कह सकते हो गुड प्रॉब्लम इज मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जहां पे आप रिंकू सिंह भी बोल रहे हो यार डेथ में हमारे पास स्पेशलिस्ट देखो फिनिशर है, रिंकू सिंह भी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी आ गए हैं, वहां रमनदीप भी बैठे हैं, रियान पराग इंजर्ड बैठे हैं, एक दो नाम अभी आपको इस आईपीएल के बाद आप 2-4 नाम और भी ऐड करने के लिए बोलोगे, तो वो सब चीजें। राहुल तेवतिया की कोई बात ही नहीं करता है। राहुल तेवतिया एक ऐसे हैं, वो आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, कहां खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, सडनली आते हैं आईपीएल में आते हैं, आईपीएल में फिर लोग बोलते हैं आई वंडर व्हाई दिस गाय इज नॉट प्लेइंग इन दी इंडियन टीम। मतलब वो आपके प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। ओडीआई में आपका एक फिक्स टेम्पलेट है, आपका एक फिक्स वो 11 भी है कि भाई आज आई थिंक जब इंडिया की जब वहां पे सिलेक्शन कमेटी बैठी होगी तो उसमें ये होता है ना जी बताओ, हाँ जी ओपनर्स जी रोहित गिल जायसवाल, नंबर 3 चलो उसके बाद बैट्समैन मिडिल ऑर्डर आ गए जी विराट श्रेयस केएल राहुल। आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है किसी को भी बाहर करने के लिए। डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे अब आप मेरे ख्याल से अब तो नहीं करोगे, कर दिया जब जिसको करना था। उसके बाद आपको पता है अब आपके पास एक चॉइस ये थी, आपको ये करना था कि जी आपको 4 फास्ट बॉलर्स ले जाने हैं या आपको 4 स्पिनर्स ले जाने हैं प्लस बुमराह का आपने उसमें डाल दिया। ऑल्दो मुझे अभी भी लगता है इट इज अनलाइकली कि बुमराह वुड फीचर इन चैंपियंस ट्रॉफी। सर बहुत ज्यादा रोल माइंडसेट का रहेगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा इस सोच से आ रहे हैं कि यार 4-5 महीने जहां पर रिटायरमेंट की बात हो रही थी, फिर मैं डोमेस्टिक में भी आया, वहां भी आज हम अगर देखें तो नहीं आए रन्स उस तरह से, तो वो अगर उस माइंडसेट से जाएंगे तो नहीं शायद हो पाएगा। लेकिन वो ये सोचे कि मैं स्टार था भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में, जिस तरह की शुरुआत मैंने दी थी, जहां पे लोग कहते हैं कि यार T20 आपके लिए नहीं है, लेकिन ओडीआई में उस तरह की उनकी शुरुआत थी, तो वो अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप फिर बात वही रहेगी ना कि उस बात को कितने महीने हो गए। और आखिरी वैसे तो अगर देखा जाए तो आखिरी श्रीलंका के खिलाफ आप ओडीआईस खेले थे, वहां रोहित की परफॉर्मेंस थी, बट तब तक रोहित हर फॉर्मेट में अच्छा कर रहे थे, उनकी फॉर्म लगी हुई थी। उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट में रन आना बंद हुए और अभी देख लो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनसे रन नहीं बनेंगे। तो वो चीज है कि एकदम से आप पीक से नीचे गिरे हैं और ओडीआई की फॉर्म का किसी भी खिलाड़ी का पता ही नहीं है भाई, क्योंकि आप खेले ही नहीं हो, किसी को अंदाजा नहीं कि कौन कैसा कर रहा है। आप रिसेंसी देखोगे कि टेस्ट क्रिकेट में जो खेल के आए उनकी बात करोगे, नहीं तो बाकी ओडीआई क्रिकेट खेलते किसने देखा है। और जो वर्ल्ड कप आप खेले थे उसमें काफी वक्त हो गया, तो आप जज किस बात के करोगे या कैसे बताओगे कि भाई मेरी टीम अच्छी है। और जो राहुल भाई कह रहे हैं कि भाई T20 क्रिकेट में आपके पास एक सेटल्ड 11 नहीं है, लेकिन आपके पास ये है कि फ्यूचर दिख रहा है आपके पास। और वनडे क्रिकेट में आप वही 2 साल पुरानी टीम लेके चल रहे हो, तो हर टीम को आपकी कमजोरी आपकी ताकत का पता है। बट वो 2 साल पुरानी टीम डिजर्व्स टू बी देयर ना, वो सारे प्लेयर्स जो 2 साल पुरानी टीम में थे वो अभी तो डिजर्व तो करते ही हैं। तभी तो हाँ, तो 2 साल नहीं, मैं वैसे नहीं बात सही है, 2 साल पुरानी टीम मेरिट पर ही आई है, बट प्रॉब्लम ये है इस दौरान मेरिट के दौरान उस वर्ल्ड कप से लेके इस चैंपियंस ट्रॉफी के 50 ओवर के फॉर्मेट में सिर्फ हमने खेले जो श्रीलंका के खिलाफ ओडीआईस, वो एक बड़ा आपका गैप बनाता है। और देखो कुछ भी कहो, ये चीज है, एक रीसेंट फॉर्म जो होती है ना वो बहुत मायने होती है कि यार भले वो व्हाइट बॉल की और रेड बॉल की, कई बार हम बात करते हैं कि नहीं यार उनका रेड बॉल का फॉर्म तो खराब है लेकिन व्हाइट बॉल में तो उनका बड़ा अच्छा था, बट रीसेंट फॉर्म कुछ भी कहो आपके मन में रहता। आज रोहित शर्मा आउट हो गया 3 रन पे, मन में तो रहेगा ना यार कि रोहित शर्मा यार ये तो सेम उसी तरह आउट हुए जैसे मेलबर्न में आउट हुए। मेरा तो मानना है फॉर्म कुछ नहीं होती है, फॉर्म होती है कॉन्फिडेंस, एज सिंपल एज दैट। आपका कॉन्फिडेंस है, फॉर्म क्या है, व्हाट इज फॉर्म? जब रन नहीं बनते, जब आपके रन नहीं बनते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होती है, आपके पैर नहीं चल रहे होते। बट क्या आज सूर्य कुमार यादव के पास कॉन्फिडेंस नहीं है? किसके पास? सूर्य कुमार यादव के क्या सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है? नहीं, पिछले कुछ इनिंग्स अगर उनकी मैं ज्यादा नहीं उठाता हूं। मैं देखो मैं इसीलिए T20 मैं इसीलिए हाँ। कल भी वही बात कर, मैं आई थिंक T20 ना आप क्यों इन लड़कों को बोल रहे हो कि अभिषेक शर्मा आए, जायसवाल आए, सूर्य कुमार यादव है वहां पर, ये लड़कों को क्यों बोल रहे हो आप, हार्दिक पांड्या? क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर है, एज सिंपल एज दैट। ये आप इनसे अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि संजू सैमसन जी आपने पहले मैच में 100 बनाया था, अगले में बनाया, तीसरे में बनाओगे, चौथे, वो पॉसिबल ही नहीं सकता। आज की डेट में T20 के बड़े स्टार, मैक्सवेल को आपने बोला ना आज बड़े आप अपसेट थे यार, बताओ कल इन 3 प्लेयर्स को, मैक्सवेल के 45 रन थे पूरे आईपीएल में, बट फिर भी आप बोल रहे हो कि मुझे चाहिए मैक्सवेल आज, क्यों? Because you don't know when क्योंकि वो ही इज अ मैवरिक,
वो क्या करेगा आपको बस ये पता है कि ये वो मैवरिक है जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऐसा मैच जिता दिया जो मतलब आपने बोल दिया कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप की ग्रेटेस्ट इनिंग्स आपने बोला ओडीआई की क्रिकेट का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस बंदे का नाम, इस बंदे की पारी आएगी। क्यों? क्योंकि इज अ मैवरिक। इंपैक्ट की बात आ जाती है, एज सिंपल एज दैट। इनको बात है कि ओडीआई और टेस्ट में शायद से आप कंसिस्टेंसी देखते हो कि जी कंसिस्टेंसी, T20 में आपको चाहिए इंपैक्ट, क्योंकि एक प्लेयर आपका पूरा मैच आपको जिता सकता है, एक पूरा मैच हरा सकता है आपको, एज सिंपल एज दैट। तो एक सर सवाल ये, मतलब जैसे क्योंकि हम ये बात कर रहे थे ओडीआई इतना खेलते नहीं है तो पता नहीं चलता प्लेयर्स का, और अब इंग्लैंड के खिलाफ हमारे ये ओडीआई हैं जो आप कहोगे कि हाँ प्रैक्टिस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, तो क्या जो पहला मैच होगा इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई का, वहां पे जो आपकी 11 खेलेगी, मैं कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रही, पेसर्स स्पिनर्स वो बात नहीं मैं कर रही, अदरवाइज हम बात करें पूरी टीम, क्या वही आपकी 11 पहले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी की खेलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ? तीनों मैचेस मेरे ख्याल से, पहला नहीं, तीनों मैचेस वही खेलने चाहिए उसी टीम, तीनों मैचेस प्लस चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट मैच। मैं ये कह रही हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में 11 खिलानी है माइनस बुमराह, आपके पहले तीनों मैचेस में, अनलेस आप ये कह दो कि मोहम्मद शमी आप एक मैच का रेस्ट लेना चाहिए आपको, ले लो, बिकॉज हम वहां लेकर सिर्फ 3 ही पेसर्स जा रहे हैं, तो वो है। बाकी आई थिंक आपकी जो एटलीस्ट बैटिंग लाइनअप है आपका वही होना चाहिए जो आपको दिख रहा है कि जी 20 फरवरी को जो बांग्लादेश के खिलाफ आपका मैच खेलेगी टीम, आपको वही खिलाना चाहिए। बाकी ये है, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, फॉर्म क्या है, कॉन्फिडेंट, आपके रन नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, अगर आपके रन नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है यानी आपकी फॉर्म नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां जाओगे आप बिना रन के, यार यहां पे भी रन नहीं आए ना, वहां पे भी आपके पैर नहीं चलेंगे, एज सिंपल एज दैट। फॉर्म का बेस्ट मुझे लगता है कि हाँ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं बिना पैर के भी खेल लेते हैं, बट अगर किसी भी प्लेयर के ना पैर चल रहे हैं दैट मीन्स मेरे हिसाब से वो ठीक है बंदा, नई बॉल पे अगर उसके पैर चल रहे हैं फेयर एनफ। मनोज, इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, जो पहला मैच टीम खेलेगी यहाँ पर वही चैंपियंस ट्रॉफी की आपकी 11 होगी। बुमराह तो नहीं खेल रहे होंगे, नहीं नॉट बुमराह, मतलब अदरवाइज मैं कह रही हूँ कि परफॉर्मेंस कैसी भी आती है, शायद किसी एक खिलाड़ी के रन ही ना आए। हाँ मतलब रन तो इन 3 मैच में शायद, मतलब मेरे को लगता है कोई भी जितना भी फ्लॉप हो जाए, बट वो चैंपियंस ट्रॉफी में मैटर करेगा। इसमें चाहे जब शमी भाई खेल रहे हो, चाहे पिटाई उनकी चल रही हो, चाहे शुभमन खेल रहे, उनके रन्स ना आ रहे हो, तो आपके वहां तो पहले में वही खेलेगा, बट जो आपका जब जिस दिन टूर्नामेंट स्टेक पर आ जाएगी उस दिन आपके चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में हो, चाहे वो कीपर बैटर हो, क्योंकि उस दिन आपका मैच होगा कि हार गए तो आज बाहर हैं, और आपको उस टाइम पर कॉल लेनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ, आपने टेस्ट क्रिकेट में ले ली ना कॉल, कैप्टन आपका बाहर बैठा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में आपका कैप्टन बाहर बैठता है कि भाई शायद सीरीज इंपैक्ट हो जाए कुछ और तरीके से, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां पर भी आपको, और उस दिन अगर वो फैसला लिया जाता है तो ना हैरान होना चाहिए ना हो हल्ला होना चाहिए, वो आपने एक कॉज के लिए लिया है कि जहां पर आपने टीम फर्स्ट रखी है, तो आई थिंक वो होना चाहिए। बाकी यहाँ तो आपके लगभग कॉम्पोजिशन सेम खेलेगी। अब इसलिए मतलब जो सिलेक्शन वाइज टीम में बात हो रही है कि भाई अब शमी खेले नहीं है, अब कब खेलेंगे, क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये पता नहीं है, तो अगर बुमराह भी नहीं खेल रहे और शमी भी नहीं खेल रहे तो आप वहां पर मतलब एक्सपेरिमेंट मत करो चैंपियंस ट्रॉफी में जाकर के, दोनों फास्ट बॉलर्स आपके उतर रहे हैं, एक ने शायद 2 मैच खेले हुए जब आपके पास 8 मैच खेलने की पॉसिबिलिटी थी, और एक सीधे अभी आके उतर रहा है, जो मतलब ठीक है एक रेस्ट के बाद शायद थोड़ी बहुत आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट टाइप हुई है बॉलिंग में, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि रन तो बन जाएंगे जो हम कहते हैं कि टूर्नामेंट बॉलर्स जितवाते हैं वाइड बॉल फॉर्मेट में, इसीलिए कहते हैं आपके पास वो विकेट टेकर्स होने चाहिए, वनडे मिडिल ओवर्स में कंट्रोल करने वाले बॉलर्स होने चाहिए, तो अभी वो थोड़ा सा विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी आपके कम है, आप ऑलराउंडर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, स्पेशली मिडिल ओवर्स, तो वो आपके हार्दिक ने डालने, अक्षर ने डालने, तो ये आपके हो गए वहां पर, क्योंकि मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि ये बॉलर्स खराब है, बट एक वो होता है ना आप जेन्युइन मैच खोलने वाली बात, हाँ, जैसे आपका मैच फंस गया है, एक पार्टनरशिप लग गई है, सपोज स्कोर 125 पर 1 है, तो आपका जब विकेट टेकर होता है तो वो आकर वहां पर 140 पर 4 कर सकता है, यस, 125 पर 1 को 140 पर 4। तो यार ओडीआई इतना बदल चुका है, एक तो बॉल दोनों एंड से आपकी अलग अलग बॉल यूज हो रही हैं, इतना बदल चुका है कि अगर आपने बीच में विकेट नहीं ली बाद में तो हाहाकार मच जाएगी, कत्लेआम हो सकता है। बल्कि बाद में पिटाई अब कम होती है, बीच में तो आपका फील्डर भी अंदर है, एक बाद में एक फील्डर बाहर जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि स्पिनर शायद 40 से 50 में डालते हुए दिखता है आपको, कि एक आधा स्पिनर आपका उस टाइम आप रख लेते हो, क्योंकि आपको एक फील्डर का क्वेश्चन मिल गया। अगर आपकी विकेट नहीं ली, आपने बीच में विकेट नहीं ली, हाँ, और आपके पास विकेट हो जाएगी, पिटाई जो है वो आपकी बीच में, जैसे पहले होता था ना, पहले बोलते थे डेथ ओवर का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपकी मतलब, और जो अच्छी जो मतलब क्योंकि वनडे बड़े टाइम से हुई नहीं है,
इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम तैयारी करके समझ कर आ रही होगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगी, उसको बीच में करना चाहिए। जो बीच में विद द बैट विद द बॉल कंट्रोल करेगा ज्यादातर वो जीतेगा, और वहां पर आप मतलब बहुत पीछे छोड़ सकते हो। शायद अभी तक बाकी की टीम्स उस ट्रैक पर सोच ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि वनडे हो ही नहीं रहे, तो वो ट्रैक पकड़ना है। बीच में अगर आपने कर दिया डोमिनेट, आपको ऊपर लूट होती है, लास्ट में लूट होती है, बीच में क्यों खेलना है नॉर्मल? बीच में आप निकाल के ले जाओ गेम, आपके पास पूरा चांस रहेगा। सवाल भी बड़े सारे आ रहे हैं। संकेत जी कह रहे हैं कि क्या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कमर्शियल हो रहा है? थोड़ा सा सोर्स उनका है, मतलब सोर्स एक्स, मतलब कमर्शियल बोले सोर्स तो वहां से उन्होंने उठाई है खबर। कमर्शियल बोले तो कमर्शियल नहीं, मतलब मतलब पैसे। वही पीआर के लिए आप भी। नहीं, बट वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बोल रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे खेल पत्रकारिता देखो मैं बिकाऊ हो गई है, मतलब ये कह रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी जर्नलिस्ट को खरीदता होगा, पैसे देता होगा। कभी कभार रिलेशंस भी होते हैं, उस पे अगर कोई कुछ कर रहा है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा है। मुझे लग रहा है ना मोर देन क्या हो गया है कि किसी को अच्छा मानने से ज्यादा ना आजकल क्या हो गया है कि हो सकता है थोड़ा बहुत वो जर्नलिज्म में भी, जर्नलिस्ट में भी रिफ्लेक्ट करता होगा कि दूसरे को ना लोग किसी एक खिलाड़ी को नापसंद ज्यादा करते हैं। आई थिंक बायस तो हर कोई होता है, बट ज्यादा Bias झुकाव हो जा रहा मैंने थोड़ा। बायस तो अब हर कोई, हर इंसान ही होता है, थोड़ा बहुत Bias किसी मतलब को- पता है क्या होता है? थोड़ा हर किसी को लेके हर इसलिए कोई होता है कि एक होता है मतलब जो गेम की रीडिंग कहते हैं आप। हाँ। तो गेम की रीडिंग में आपको शायद लगता है किसी दिन कि यार ये प्लेयर के पास ना ये एबिलिटी नहीं है, या ये प्लेयर का सेट पैटर्न ये है, बट वो आपकी ऑनेस्टी और आपका काम आपका होना चाहिए कि जब वो अगर उस चीज पर इंप्रूव करके वो दिख रहा है, आपको गेम में दिखा रहा है, तो उस दिन भी आपको अड़ना नहीं चाहिए कि नहीं इसमें बंदे में दम नहीं है। लाइक वो श्रेयस है, अय्यर का अगर शॉर्ट बॉल का जर्नलिज्म इशू है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बॉल पे काम किया, तो अभी आपको नहीं किया। बोलना चाहिए। हाँ, बट जब वो कर देंगे, कर दे तो आपको आप बोलना बोलोगे। चाहिए। हाँ, तो मतलब ठीक है, अभी चाहे वो सरफराज है, चाहे वो इवन अभिमन्यु लगे कोई भी है, जो भी जिसका एरिया है, तो वो होता है। और उसमें अड़ना मतलब ये होता है कि आप नहीं, मैंने वो देखा थोड़ी बेवकूफी हो कुछ जाती लोग, है acceptance होना कुछ चाहिए, लोग सही जो होते हैं देखो, क्योंकि गलत भाई आप अगर सोच रहे हो हम ब्रह्मास्मि, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट की किताब आपने लिखी थी, आप जो बताओगे वो चीज वहां पर और है। सबसे बढ़िया पता है क्या हो गया, अब ना खिलाड़ी और इधर उधर लोग भी ना थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं सोशल मीडिया पे जो लिखा जाता है खबर, आप उसमें बाद में होती है, पहले आपको लगता है कि वहां पर भी वैलिडेशन मिल जाए, तो पहले यार अखबारों में लोग लिखते थे, उनकी वैल्यू होती थी। मैं मतलब आज की डेट में सोचता हूँ, एक दिन हम लोग, मनोज भी थे यहाँ पर, हम डिस्कस कर रहे थे, मनोज को हम वही बता रहे थे कि पहले जो जर्नलिस्ट होते थे, मतलब नॉट अभी भी है, भाई वक्त बदला है ना। पहले मैं मानता हूँ, आज पहले ये पेपर, बीच में टीवी बहुत बूम किया, नहीं, but और अब फिर सोशल देखो, मीडिया है। बात है कि तब से लेकर अब तक एक चीज कांस्टेंट होगी कि प्लेयर शायद सीरियसली चुनिंदा लोगों को ले रहे होंगे। हाँ। प्लेयर को ये पता होगा ना कि किसकी बात में, मतलब चाहे वो आज मुझे बुरा भी बोल रहा है, बट इसकी बात में कुछ तो पॉइंट है, दम है, मैं शायद अपने में करूं। बट हर किसी को नहीं। अब एक इनिंग्स नहीं, के बाद आप आ रहे हो, अगली इनिंग्स के बाद आप कुछ और, नहीं, तो प्लेयर बोल देगा यार कि ये तो रिएक्शन वीडियो मनोज नहीं, बट मैं आपको एक बात बताऊं, प्लेयर को आज की डेट में चुभता हो, आज की डेट में जैसे जैसे जर्नलिस्ट है ना, मैं कह रहा हूं कि मतलब ये वैसे मेरा ही अपना- प्लेयर्स भी हो चुके पर हैं। सर काफी। ये तो पता होता होगा कि जो बोल रहा है सही तो बोल रहा कौन? है, अंदर से नहीं, पता होता मैंने है। नहीं, मानने वो को हो तैयार सकता है नहीं बिल्कुल आपके, बट पता है क्या हो गया, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ, मतलब मैं सोशल मीडिया जब मैं बोल रहा हूँ उसमें यूट्यूब भी आता है, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या है कि लैंग्वेज तो अब आपको Barrier पता है रह कि नहीं क्या गया। हो गई है, ठीक है, और व्यूज किसी को भी मिल सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि तो प्लेयर को ये तो पता है ना कि यार मुझे, उनको प्लेयर को अच्छा लगे ना लगे, उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट उनको इस बात का बुरा लगेगा कि यार ये जो है ना व्यूज तो इसको बहुत मिल रहे हैं, उस बंदे को चाहे क्रिकेट के बारे में पता हो नहीं पता हो, वो उसकी मर्जी है, और इनफैक्ट वो उनका हो सकता है भाई हमें ही ना पता हो, बट वो उनको पता है। तो क्या होता है कभी कभार ना आपका रीच इतनी बढ़ जाती है कि वो प्लेयर तक भी पहुंच जाता है, प्लेयर भी देखता है एंड ही गेट्स अफेक्टेड एज सिंपल। अगर आप ये बोल रहे हो, कोई प्लेयर ये बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं है वो नहीं है, प्लेयर्स को पता होता है कौन कहां क्या कर रहा है आज की डेट में, और प्लेयर्स को फर्क भी पड़ता है, बिकॉज उनको भी पता है कि यार मतलब इतना मेरे बारे में खराब बोला गया और इसकी ऐसी रीच हो गई है, दैट्स नॉट लुकिंग गुड। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव दीज पीआर मशीनरीज। और हम क्या होता है, हम पीआर का ना इस्तेमाल जो अब एक्चुअली पीआर एक प्रोफेशन है, इट्स अ स्ट्रीम। जब आप जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं, एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई करते हैं ना, जब आप जाते हैं
पब्लिक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप पढ़ने जाते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो उसमें पब्लिक रिलेशंस भी एक सब्जेक्ट होता है, एडवर्टाइजिंग भी एक सब्जेक्ट होता है, टेलीविजन जर्नलिज्म होता है, प्रिंट जर्नलिज्म होता है। अब पता नहीं, हो सकता है बाद आने वाला, अब तो मतलब नहीं, कोर्स बदल जाए तो सोशल मीडिया जर्नलिज्म वो सब भी ऐड कर दिया जाए। तो पीआर अब क्या हो गया है, बिकॉज अब मैं बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स की बदौलत मतलब प्रोफेशन ही बदनाम हो गया। पब्लिक मतलब पीआर जो है, मतलब पीआर इज बीइंग लुक्ड एट एज अ नेगेटिव टर्म। Yes. इट्स अ जॉब यार, लोगों की नौकरियां आएंगी तो नौकरियां तो कर रहे हैं। पीआर राहुल भाई कौन से करवाया जा रहा है? बट पीआर का नहीं, मतलब वही क्या तो है? मैं बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, But- फॉर एग्जांपल एक but- मूवी आई है, बट मैं आपको एक चीज और बता दूं। PR का तो बड़ा वो होता था PR ना। जो है, जो क्रिकेट के लेवल पे हो रहा है, इज नथिंग जो बाकी लेवल्स पे होता है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बिजनेस, इधर उधर, Films है, सिनेमा, एग्जैक्टली, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा में भाई मीडियोकर फिल्म्स हैं, मीडियोकर एक्टर्स, उनको ऐसा बना दिया गया है कि मतलब ब्लॉकबस्टर ये है वो है, वो that is- आधे लोग टिकटें खुद खरीद लेते हैं। मैं देखता हूँ वो देखो क्या- मेरी एक एक्ट्रेस है यामी गौतम, मुझे लगता है उनमें यार बहुत पोटेंशियल है, उन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग है, बट उनका शायद मुझे लगता है कि नहीं है कोई पीआर भी है, बाकी को आप देखते हो तो लगता है बहुत चीजें नहीं। देखो वो देखो इंडस्ट्री में, जैसे आप क्रिकेट में भी आप बोलते हो ना, आप ही बोलते हो कि भाई आप किस ग्रुप में बैठे हो, आप वो हर किसके जगह साथ होता बैठे है, हो, हर जगह। वो उस पर हर depend है, हर industry- जगह होता वो हर जगह होता है। पॉलिटिकल भी ये होता है, आप किसके साथ बैठे हो, कौन हो, Potential वो सब- है, ये है, वो बाकी matter ये नहीं है कि करता देखो आपको पता। पीआर वाला तो देखो, उस बंदे को आप रगड़ दो चाहे जो मर्जी है, वो तो बंदा अपना काम कर रहा है, वो तो यार अपनी नौकरी कर रहा है ना, और शायद से पीआर वाले को कौन रगड़ रहा है? अच्छे से जो कर रहा है। पीआर करवाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इडियट मूवी आई, आप बोलोगे उसका पीआर जितना गंदा करो, अच्छी मूवी थी, बट जो चीज आप सामने देख रहे हो क्रिकेट में, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित बट शर्मा मैं हो, वही तो चाहे बोल वो रहा हूँ, एक्स मैं हो, वही तो बोल रहा हूँ आप कि आप ये देखो, आप प्रोफेशन बदनाम हो, मतलब पीआर तो अब ऐसा, मतलब पीआर, उसका पीआर हो रहा है, और ये पीआर वाले, और ये पीआर ऐसा अच्छा शब्द होता था फिर, हाँ। मतलब उसको नेगेटिव देख, आप सोचो पीआर मतलब सब नेगेटिव पीआर जो हो रहा है, उस काम में, उस प्रोफेशन में, उस इंसान में क्या काबिलियत होगी कि वो यहां पर बैठे मनोज डिमरी को की जो पोटेंशियल है, या मनोज ने जो किया है गिरा उसको सकते इतना एम्पलीफाई, नहीं गिरा नहीं, गिरा एम्पलीफाई कर सकते हो कि आपको आज सिर्फ इस कमरे में नहीं, इस नोएडा सेक्टर में नहीं, इस उत्तर प्रदेश में नहीं, इस इंडिया में नहीं, आपको दुनिया में लोग जान सकते हैं। दैट इज द पोटेंशियल एंड दैट इज द जॉब ऑफ अ पीआर प्रोफेशनल। बट अब क्या होता है, करा लो जी, पीआर करवा लो इनसे, मतलब पीआर इज बीइंग, मतलब उसको नेगेटिव कॉन्टेशन दे खैर कहां से कहां दानते जी करें केम हियर फॉर खुशी टुडे लुकिंग गुड कीप इट अप। ओए ओए ओए, थैंक यू। रोहित कुमार शाह कहने सब जीजी को ब्लेम कर रहे थे, अब तो ये प्लेयर्स दूसरी टीम से जय आए रणजी हैं खेल इतने रहे दिनों हैं। बाद, जय के लिए नहीं भेजा फिर है। क्यों नहीं कर रहे परफॉर्म? जय is also T20 में looking 7 आउट ऑफ 7 विंस हैं जीजी के। फैक्ट इज कुछ प्लेयर्स का टाइम अप हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी का उनको डर लग रहा है। T20 में 7 हाँ मतलब जैब जहां पर अच्छा किया उनको अच्छे के लिए ही बोलते हैं, और शायद T20 में तो हम देखो विद और विदाउट गौतम गंभीर, आप ये बोलोगे हम अच्छा कर रहे थे, हाँ मतलब चैंपियनशिप आप जीते, बट ये कि World गौतम Cup गंभीर के पास जीते देखो, मैं उनको ये दूंगा भाई, MS धोनी के खिलाफ हेलमेट लगा के हर कोई नहीं बिठाता था बंदों को, शॉर्ट लेग लगा ठीक है, और जो उनकी सोच रही थी, चाहे वो नरेन को पहले भी है, अब भी वो हर कोई नहीं रखता है, जो ऑलराउंडर्स की ठीक तरफ है। वो होता है, तो वो उनको चाहता है कि उसमें थोड़ा सा उनके पास वो विजन है, वो उनके पास चीज है, वो समझते हैं, पल्स मतलब पकड़ते हैं वो T20 गेम की, तो वो उन्होंने वो चीज करी हुई है, तो वो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। टेस्ट में बट उसमें players रिजल्ट का issue भी बहुत मैटर है मनोज, नहीं, but अगर मैं वही कह रहा हूँ, कोलकाता के साथ भी जो उन्होंने किया है, तब कौन कर सकता था? MS धोनी नहीं ने मैं किस तरीके की मैं planning? ये कह रहा हूं कि गौतम गंभीर ने जिस टीम को संभाला है, हाँ, वो ये टीम भी यंगस्टर्स की टीम आई ना, नहीं, मतलब जो ये टीम, ये लोग भी अच्छा ही, मतलब आप एक बात देखो बताओ, इंडिया की जो पिछली थी वो बस वर्ल्ड कप जीत गई, इसलिए वो अच्छी टीम बन गई है। हाँ। बट ऐसा नहीं कि वो अच्छी कर रही है। अगर आप वैसे दिखाओ तो T20 टीम को, सिंपल सी बात है, उस टीम में भी आप झगड़ रहे थे ना कि रोहित और विराट को होना चाहिए, नहीं क्यों? क्योंकि आपको पता था अगले लड़के तैयार है। बट बेटर प्लेयर्स के साथ होता है ना, कि जैसे संजू सैमसन तो वही प्लेयर है जो लगातार खेल रहे थे, बट गौतम गंभीर ने उनके साथ कुछ तो ऐसा, मतलब एक वो होता है ना भाई, अब जब नहीं आई एग्री, MS धोनी, स्टीव वॉ इन सबको देते तो आज अगर गौतम गंभीर ने वो फ्रीडम दी कि भाई आप खेलो और आप करो। देखो हर किसी को लगता है कि किसी को रोहित में भी पोटेंशियल दिखी होगी ना, किसी को विराट में भी, किसी को विराट में भी पोटेंशियल दिखी होगी कि उठा के लेकर आ गए, किसी को MS धोनी को कि कोई बोले यार ये तो मतलब कैसे बैटिंग कर रहा है, कैसे खेल सकते हैं। सुरेश रैना बहुत अंडररेटेड प्लेयर रहे, वर्ल्ड कप जिताया, ये है वो है। ग्रेग चैपल वो खिलाड़ी, वो कोच थे ना जो लेकर आए थे, मतलब कि सुरेश रैना होने चाहिए टीम में,
हाँ, उनके साथ 3-4 यंगस्टर्स और थे जो उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए। दिनेश कार्तिक पर उनका बड़ा बिलीफ रहता था। इरफान पठान पे बड़ा उनका वो था। हाँ, पठान का मतलब टाइम थोड़ा आ भी गया था, पठान दिखने लग गए थे आपको। जैसे दिनेश कार्तिक को भी इवन वो फ्यूचर लीडर समझते थे, तो वो उनका ठीक है। दिनेश कार्तिक प्लेयर बुरे नहीं थे, उनकी टाइमिंग गलत क्लैश कर गई आप MS धोनी के साथ, उनको उतने मौके नहीं मिले। दिनेश कार्तिक गलत क्या, मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड वाली सीरीज जो जीते हम, दिनेश कार्तिक की बैटिंग देखी आप एज एन ओपनर वहां पर? कौन सी? जो इंग्लैंड सीरीज इंडिया जीती है, दिनेश कार्तिक ने भी अंडर अचीव किया एज अ प्लेयर। तो उनमें भी ग्रेग चैपल जैसा प्लेयर अगर कुछ देख रहा है, कुछ समझ रहा है। बट देखो हर प्लेयर को उसकी पोटेंशियल कोई ना कोई बैक करता है, हर किसी को कोई ना कोई बैक करता है, तभी वो वहां तक पहुंचता है। संजू सैमसन परहैप्स मे हैव अराइव्ड, ही वाज वेटिंग। संजू सैमसन पे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, टू बी ऑनेस्ट। जिस संजू, कैसा फुल स्टॉप? जिस संजू सैमसन बोलते हैं यार, मुझे आज भी याद आया था कोई T20 वर्ल्ड कप हम जब ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, उसके बाद रवि शास्त्री बोलते हैं यार इस खिलाड़ी को 10 गेम कंटिन्यू दो, संजू सैमसन को। लेकिन संजू सैमसन को इन आउट सुन, ये 5 मैच की सीरीज है, आखिरी के 2 मिल जाएंगे। अब प्रेशर बनाया सीरीज आप पे, तब उन्होंने बोला ये संजू जरा 10 मैच खेलेगा, 10 मैच इज्जत से खिलाएंगे, कप्तान X हो, Y हो, सूर्या हो, स्काई हो, तेरे को मौके मिलेंगे। उसने बोला 2 तो मेरे को दिया, उसने शतक मार के अपनी जगह बोल दी। गिने चुने मैचेस पे उसने बोल दिया कि मैं इस टीम में स्टे करूंगा। तो कुछ तो बात है, वो एक अश्योरेंस जो दी ना, वो बहुत जरूरी होता है हर नहीं, वो तो मैं इसीलिए बहुत जरूरी होता है। गौतम गंभीर ने जो किया है बहुत अच्छा किया। ये देखिए आशीष हमारे भाई कह रहे हैं कि वो PR वाले हैं एक तरीके से, गेस्ट कोऑर्डिनेशन जो PR के अंडर आता है, कह रहे कि मेरे को भी इस टाइम पर बड़ी वो दिक्कत। नहीं तो मैं आशीष, मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ ना, मैं तो उनके लिए तो सही बोल रहा हूँ। मुझे भी लोग ऐसे गलत उससे देख रहे हैं। नहीं, अरे आशीष तो मतलब आशीष तो हमारा भी PR करते हैं। आशीष पांडे जो है, आशीष तो हमारा मतलब जो उनका रोल है वो तो अलग है, गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाला। वो तो इवन हमारा स्पोर्ट्स तक का बड़ा PR करते हैं। आशीष पांडे जो हैं, जो इंडिया टुडे आज तक जो पूरा न्यूज चैनल है, यहाँ पे जितने भी आप देखते होंगे गेस्ट आते रहते हैं टीवी पे, जब आप देखते होंगे चाहे वो पॉलिटिकल फिगर्स हों, इंडस्ट्री यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों या कोई भी हों, ही इज द मैन, द मशीन, द लेजेंड, जो अरेंज करते हैं। मतलब आप ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर जो उनके फोन में ना हो। अरे अभी आपको ट्रम्प साहब का नंबर चाहिए दिलवा। चलिए नेक्स्ट सवाल कर दीजिए एक बार ऋषभ जी। ओके, आपने भेजे क्या कि उधर में जो अभी आ रखे हैं? ओके ठीक है। तो सवाल में थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, अगर मिस हो गया होगा तो थोड़ा आपसे जो है माफी चाहते हैं। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। संकेत भाई हैं अभी का तो भी लिया ना, वो कह रहे हैं कि राहुल भाई शायद RR लिखा उनके, नॉट टॉकिंग अबाउट PR, आई नो PR बेटर, वाज टॉकिंग अबाउट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, वी बिलीव इन देयर रिपोर्ट्स, डोंट यू थिंक फेवरेटिज्म इज रॉन्ग इन जर्नलिज्म? वो कह रहे हैं कि बट उन्होंने लिखा था बिकेम कमर्शियल। हाँ, मतलब वो वही कह रहे हैं कि उस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ रिपोर्टर्स थोड़ा सा मतलब उनके उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि मतलब वो एक टुवर्ड्स अ प्लेयर, मतलब तो है या फिर बायस नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि लोग, पता है पहले जब UPSC की तैयारी होती थी उस वक्त ना एक अखबार बोला जाता था जरूर पढ़ना चाहिए, वो है हिंदू। क्योंकि वो ना ये नहीं बता रहे हैं आपको, वो बोलते हैं कि जी वो आपको फ्रंट पेज में स्टोरी छपी, वो आपको बताएंगे जी ये हुआ फलाना, सब कुछ हुआ। आप एडिटोरियलाइज नहीं कर सकते हो अपने पीस को। एडिटोरियलाइज के लिए क्या है, आपका एक एडिट पेज होता है अखबार में। अखबार आई एम श्योर पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। क्या पढ़ते हो अभी? कोई की नहीं पढ़ते? अब तो नहीं पढ़ते, बट पढ़ा नहीं पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। तो जो होता है ना, अखबार का एक एडिट पेज होता है, 2 पन्ने होते हैं, एक पन्ना होता है एडिट पेज। जो आपके व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, आप वहां डालोगे। बाकी अखबार इज नॉट फॉर योर ओपिनियंस, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर अ रिपोर्टर। वो भी नॉट एवरीबॉडी एडिटोरियल में, नॉट एवरीबॉडी कैन पुट देयर, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी के नहीं, इफ योर एक्सपर्टीज, अगर आपकी एक्सपर्टीज है आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन जो भी है। तो नहीं, मतलब स्पेस कम होता है इस वजह से। हाँ, तो वो है, तो इसलिए हिंदू। बट अब क्या है, अब अखबारों में भी एडिटोर, क्योंकि भाई मैं भी वही रिपोर्ट लिख रहा हूँ, वो भी वही रिपोर्ट लिख रहे हैं जी। पता चला है आपको जी, सैफ अली खान जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए थे, रात में एक चोर आता है, उसके बाद वो घुसता है, एक बैग टांग के घुसता है, वो ऊपर चढ़ता है, वो उनको 7 बार चाकू मार देता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल ले गए, वहां पे उनको टांके लगे हैं, वो कितने मिलीमीटर का वो खतरे से बाहर है, जो नाइफ वो निकाला है, और ऐसा है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। यही है स्टोरी। मैंने भी वही लिखी, मनोज ने भी वही लिखी, धीरज ने भी वही लिखी, जय ने भी वही लिखी, आप ने भी वही लिखी।
रिपोर्ट बोलेंगे हो मैं गई है। फर्क क्या है, या तो गिव मी सम एक्स्ट्रा स्पाइस राइट। और ऐड समथिंग टू इट, मतलब कि बंदा की रीडर जो है वो सोचे कि ये क्या है, मतलब इज देयर अ मिस्ट्री। मैं जैसे अब हो गया है ना पूरा उसको लेकर कि ये तो बंदा ही अलग है, ये तो आया ही कोई और था, तो वो सब, तो यू ऐड समथिंग टू इट। तो अब उस एड में क्या होता है, व्हेन यू डोंट हैव देन यू कुक अप थिंग्स एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स। तो हो ये जाता है। भाई हम भी है। तो यहाँ बैठ के क्या करते हैं, क्या करते हैं हम न्यूज थोड़ी ना देते हैं, हम क्या देते हैं, व्यूज देते हैं, खबर नहीं देते आप। हैं? नहीं, खबर के लिए फिर उसमें डिस्कशन नहीं होता ना, वो तो खबर पे खबर। तो वही बोला ना, बट हमारा प्लेटफॉर्म शायद से ऐसा है जो डिमांड ये कर रहा है कि आप अपने व्यूज दो, व्यूज राइट। आप न्यूज तो दो ही, बट व्यूज, क्योंकि भाई आपने तो 8-10 घंटे यहाँ पे बोलना है ना, Why जो being अश्विन भी बोल रहे थे ना, क्या Correct. मुझे अश्विन सुना नहीं मैंने। एजे कह रहे हैं कि वो उनका एक सवाल है कि अगर संजू होते तो किसकी जगह होते, केएल अय्यर और ऋषभ पंत। जगह कहाँ है तो संजू होते, टीम 15 ही जानी है, कोई ना कोई तो रह ही जाएगा। मतलब ऋषभ पंत वाले स्लॉट पर हो पंत की सकते जगह थे वो, पे। अगर वो विजय हजारे खेलते तो आई थिंक फिर बहुत सरप्राइजिंग होता आपका कि आप बोलते यार कि अभी भी नहीं लिया संजू को, तो वहां पर हो सकते थे। बाकी मतलब ना केएल की जगह होने चाहिए थे वो, ना अय्यर की जगह होने चाहिए थे। एजे आपको कह रहे हैं कि धीरज भाई एडिटोरियल पढ़ा करो, बहुत यूजफुल है। पहले पढ़ता था यार, आजकल लेट सो के उठता हूँ, ऐसे कई सालों से, तो जब अब एडिटोरियल लिखते हैं धीरज भाई, तो वो आप जरूर कभी पढ़ सकते हैं उसमें। तो फिलहाल अभी यही सवाल थे आपके, तो अभी आपसे लेते हैं इजाजत। एक हमारे भाई हैं ऋतिक पटेल, वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा इज गोट, दिस इज वाई रोहित शर्मा इज द गोट, ही इज डेफिनेटली ओडीआई के गोट हैं भाई। आप मतलब वनडे में कौन सा ओपनर होता है जो इस तरीके से, मतलब जो 100 बनाता था तो हम कहते थे कि 200 की तैयारी करो, तो वैसे नहीं, जो 100 के पास पहुंचते थे, मतलब वही, मतलब कि 100 बन गया तो 100 उसका के पता बाद भी नहीं तो फिर चलता पता था कि नहीं 200 चलता। कहाँ, तो वो डेफिनेटली 500 एक वर्ल्ड कप में। अगर उनका रेड बॉल में फॉर्म खराब चल रहा है तो आप ऐसे लपेट दो उन्हें और बोलो कि चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते, ये है वो है। इवन रोहित शर्मा अगली रणजी इनिंग से भी ऐसे आउट हो जाए, इंग्लैंड वाले ने तो वनडे में खैर उन्होंने इतना किया है, जैसे विराट कोहली को आप शायद 4-5 साल उतनी बेहतर फॉर्म नहीं रहने के बावजूद कंटिन्यू रखा है, ये रोहित शर्मा मतलब ये बड़ा अच्छा है वैसे। मतलब क्रिकेट में मतलब ऐसा होता है, जैसे मनोज बोल रहा ना अभी कि रोहित ने यार ये सब किया, ऑब्वियसली बात है, ओडीआई के तो मैं उनको लेजेंड रखता हूँ हमेशा। अब कुछ पारियां खराब होती तो आप बोलते हैं यार इनको बाहर निकालो, ऐसी मनोज में चर्चा करते हैं। मनोज बोले यार अक्षय कुमार की पिक्चर आजकल हिट नहीं हो रही है। अक्षय कुमार का ऐसा होता है साल में 5 मूवीज आती थी, साल में 10-10 हिट आ रही थी, जिसमें ऐसा होता है 3-4 हिट होती है। तो मतलब उस हिसाब से देखो, अक्षय कुमार की अगर 1-2 साल से पिक्चर हिट नहीं गई, 5-10 मूवीज फ्लॉप हो, तो अक्षय कुमार को निकाल दो। हाँ, बट इंडियन क्रिकेट के हिसाब से अगर चले तो अक्षय कुमार को निकाल दो। एक्टिंग वो तो industry अलग है ना। वही बोलो ना, उसका मतलब business आप समझ नहीं पाओगे। वही और उसमें स्पेसिफिक लोग, मतलब कम लोग नहीं चाहिए ना, उसमें तो कितने भी हो सकते हैं। नहीं यहाँ पर उसमें कम रहे, बट अक्षय नहीं, कुमार का ग्यारह रोल प्लेयर चेंज ही हो है ना, सकता आपको है। तो नहीं, बट वो आई थिंक देखो जैसे अमिताभ बच्चन इसमें एग्जांपल है ना, अमिताभ बच्चन तो फ्लॉप चल रहे थे, बट देन उन्होंने रीडिफाइन को किया हाँ, अपने अपने आप आप कि को भाई अब मैं नहीं हीरो बन सकता हूं, तो मैं पिता बनता हूं, मतलब विलन बनता हूं, हीरो बनता हूं। तो अक्षय कुमार भी मतलब उस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं अब जिद पर अड़ जाओ कि नहीं हीरो ही बने रहना है, तो हीरो को फिर एक्सेप्ट करना छोड़ देती है दुनिया एक टाइम के बाद। हीरो आप हमेशा नहीं, आई थिंक इसमें आमिर खान का था यार, दंगल में वो पिता बनकर देखो। हाँ And ये मतलब वो उन्होंने अपने आप को फिजिक भी ऐसी कर ली थी कि यार वो लगी रहे थे एकदम। भाई देखो दोनों। बात यह है कि आपको टाइम के साथ भी चलना बदलना पड़ता है और पड़ता अपने आप को देखना पड़ता है। मतलब ये जितने भी सारे हैं भाई, गोविंदा जितनी हिटें तो नहीं दी होंगी, और साल भर में गोविंदा जितनी फिल्में भी नहीं की होंगी। यार राहुल But भाई की गोविंदा आंखों में आ गई आंसू आ तो- गए गोविंदा का नाम सुन के। नहीं, मैं तो भाई गोविंदा को मानता हूँ, जो उन्होंने जो फिल्में, मतलब हमारा बचपन तो गोविंदा से ही निकला है, तो उनके मुकाबले का ना कोई उस तरीके से एक्टर था ना, बट वही है ना कि वो थोड़ा सा रिजिड रहे अपनी अप्रोच को लेकर। सनी देओल की जो हम फिल्मों की बात करते हैं, उनका अलग कल्ट वो है था, यार, वो तो कल्ट। वो सबका, जैसे अक्षय कुमार है उनका भाई, बाद में आप याद करो यार अक्षय कुमार की क्या क्या फिल्में थी। नहीं, अक्षय ने भी तो चेंज किया विद टाइम। अक्षय ने किया है कितना, अक्षय सिर्फ एक्शन कुमार, पहले एक्शन के बाद से फिर कॉमेडी बागी थी यार, फिर प्रियदर्शन से हाथ जोड़ा था, दे दे भाई, वो कॉमेडी भी कर लेते थे कॉमेडी life के में। बाद सीरियस करी, फिर उन्होंने मतलब इश्यूज वाली करी जहां पर काफी कुछ आपको दिखी चीजें, तो बट मतलब रेंज भी दिखाई अक्षय कुमार ने, तो वो एक खैर। क्रिकेट पर वापस आते हुए अब इंतजार है भाई, एक तो जो T20 है आपका अगला, और दूसरा कि मतलब जो स्कैन्स वगैरह हैं बुमराह के, मोहम्मद शमी पर क्या है, अब अगली प्रैक्टिस जब होगी इंडिया की चेन्नई T20 से पहले, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि शमी ने क्या इंटेंसिटी रखी किस तरीके से, तो वो सब खबरें आपको मिलती रहेंगी। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।